मैं आचार्य आलोक आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आज से 2 दिन के बाद धनतेरस है। धन की त्रयोदशी तिथि है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व उत्सव मनाया जाता है। मान्यताएं हैं कि इस दिन सोना चांदी या धातु के कुछ और बर्तन ये खरीदने से घर में समृद्धि आती है। स्वाभाविक सी बात है, घर में समृद्धि अब सोना चांदी खरीदने से तो आएगी ही, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। अच्छी बात है, परंपरा भी है, खरीदनी भी चाहिए। देखिए, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं पे ऐसा कुछ है नहीं कि ये करना ही करना चाहिए, लेकिन एक परंपरागत रूप से ये चला आ रहा है तो अच्छी है। इससे क्या होता है, पहले बैंक की सिस्टम थी नहीं कि आप इन्वेस्ट करते थे, बैंक में जमा कर लेते थे, या म्यूचुअल प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब तो पहले होता नहीं था। आधुनिक समय में इन्वेस्टमेंट प्लान है, म्यूचुअल फंड है, अन्य भी बहुत तरह का इन्वेस्टमेंट है जो आप आज कल करते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आज से 100 साल, हजारों साल पहले इन्वेस्टमेंट के नाम पे आप क्या करते थे, बचत या खेत खरीद लेते थे, है ना। तो यार, दीपावली का त्यौहार, धनतेरस का त्यौहार तो भाई बहुत दिनों से होता आ रहा, त्रेता युग से ही होता आ रहा है। लेकिन धन त्रयोदशी का संबंध जो है समुद्र मंथन से हो गई है। हुआ क्या, ये आप भली भांति जानते हैं कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। 14 उसमें रत्न निकलते हैं। त्रयोदशी के दिन यानी 13वां दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को भगवान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव समुद्र मंथन से होता है, अमृत कलश को लिए हुए। इसलिए धन त्रयोदशी को धन्वंतरी के जन्मोत्सव के रूप में वैद्य और डॉक्टर लोगों को मनाने चाहिए, क्योंकि आदि देवता वैद्य तो वही हैं, अमृत उनके पास है, जीवन देने की शक्ति उन्हीं के पास है। डॉक्टर के पास जैसे जीवन देने की शक्ति होती है, मेडिसिन देते हैं, अमृत तुल्य ही तो होता है मेडिसिन। तो वो उसी तरह से आप ये जो त्रयोदशी की तिथि के दिन जन्मोत्सव धन्वंतरी की मनानी चाहिए। अब देखिए, बात क्या है, कार्तिक मास को भगवान कार्तिकेय के निमित्त भी मनाया जाता है। दीप दान की जाती है तुलसी पौधे के निकट। तुलसी भी लक्ष्मी के ही स्वरूप माने गए हैं। शरद ऋतु का आगमन हो जाता है, दीप यानी अग्नि प्रज्वलित की जाती है। इस दौरान सूर्य जो है वो तुला राशि में गमन करते हैं। तुला राशि सूर्य की नीच राशि है, जहाँ पे सूर्य ठंडे हो जाते हैं, थोड़ा उनका बल कमज़ोर हो जाता है, दिन जल्दी बीत जाता है, शरीर में शीत की अनुभूति होती है, धूप थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो उसके अल्टरनेटिव मान्यता के रूप में दीप प्रज्वलित की जाती है। दीप क्या है, सौभाग्य सूचक है। अंधकार जब मिटती है, कैसे मिटेगी, दीप से मिटेगी, रोशनी से मिटती है। तो आपके घर में समृद्धि आएगी, उजाला होगी, तभी तो समृद्धता आती है। दिन छोटा होता है, रात बड़ा होता है। तो दीप प्रज्वलन के पीछे कारक ये है। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कार्तिक माह को लेकर कि त्रयोदशी तिथि को कहते हैं कि कार्तिक्यासिते पक्षे त्रयोदशाम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्या मृत्यु विनश्यति। कार्तिक मास के त्रयोदशी तिथि को घर के बाहर अगर दीप आप जलाते हैं तो अकाल मृत्यु से आपकी रक्षा होती है। तो त्रयोदशी की तिथि से दीपावली का उत्सव भी शुरू हो जाता है। लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, ये एक कथा प्रतीक रूप से भी है। कहते हैं कि रावण ने सीता, जो लक्ष्मी के ही स्वरूप थी, वो हरण करके समुद्र यानी लंका ले गया था। दीपावली के दिन राम जी विजय करके रावण को हराकर वापस लक्ष्मी यानी सीता जी को भारत में, अयोध्या में लाए थे। इससे दीपावली के त्यौहार का आरंभ हुआ। उसकी उन्हीं के आगमन में ही तो अयोध्या सजी और पूरे भारतवर्ष में दीपावली आरंभ हुआ। दीपावली के दिन दीपोत्सव हुआ, पटाखे छोड़े जाते,
उत्सव मनाई जाती है, बड़े त्यौहार में। अब ज्योतिष के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? ज्योतिष के दृष्टिकोण से लक्ष्मी जो है वो शुक्र है, और लक्ष्मी के लिए ही सारा कृत्य है। अब लक्ष्मी के 8 स्वरूप है, 8 रूप कहे गए हैं, 9 निधि होते हैं, अष्टलक्ष्मी होती है। पहली लक्ष्मी आदि लक्ष्मी है, दूसरी लक्ष्मी धन लक्ष्मी, आपका लिक्विड मनी जो है वो। तीसरी लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी, आपका भंडार जो भरा रहता है, अनाज से भरा रहे, आपका खेत रहे, खेती रहेगा तभी तो अनाज आएगा, तो वो भी एक लक्ष्मी का रूप है। ऐश्वर्य लक्ष्मी, बहुतों लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन भोगने की इच्छा प्रवृत्ति नहीं होती, ऐश्वर्य नहीं भोग पाता। 5 करोड़ है घर में लिक्विड, लेकिन 30 लाख का गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15,000 का बढ़िया वस्त्र नहीं पहनेगा। तो ये भी लक्ष्मी का ही स्वरूप है, भोगना। ऐश्वर्य और वैभव का भोग जो होता है वो भी लक्ष्मी है। चौथी लक्ष्मी आप उसे समझ सकते हैं। 5वीं लक्ष्मी गज लक्ष्मी को समझिए, ये वाहन से धन आता है। वाहन जिसके पास है, हाथी घोड़ा पहले हुआ करते थे, अब ग्रैंड विटारा, मर्सिडीज, BMW, ये सब जो है गज लक्ष्मी के रूप हैं। फॉर्च्यूनर ये भी लक्ष्मी है। आपके पास है तो स्वाभाविक है, बताने की ज़रूरत तो होती नहीं है, ऐसी सामने वाले को पता चल जाता है कि अरे इसके पास ये गाड़ी है, इट मीन्स ये लक्ष्मीवान है, श्रीमान है। फिर उसके बाद एक लक्ष्मी आते हैं आपका छठे लक्ष्मी के रूप में संतान लक्ष्मी। आपका संतान असल लक्ष्मी यही है आधुनिक काल में। अगर IAS हो जाए, IPS हो जाए, डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, विधायक हो जाए, सत्पुरुष हो जाए, समाज में इज्जतवान हो जाए, आप उनके नाम से जाने जाए, बड़ा स्पोर्ट्समैन हो जाए, कुछ भी ऐसा जिससे आपको फ़क्र लगे कहने में कि मेरा बेटा है, ये संतान लक्ष्मी, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मी के 8 रूपों में से एक है वीर लक्ष्मी। ये बल जो है, आपका प्रभाव, जिसको क्रेडिट कह सकते हैं, आपके नाम से कुछ होना, ये भी लक्ष्मी स्वरूप है। और विजय लक्ष्मी, हर कोई चाहता है जीतना, पराजय कौन चाहता है? अभी इलेक्शन का समय है, कैंडिडेट तो सब एक सीट एक होते हैं, कैंडिडेट 10-15 खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबके हिस्से में विजय लक्ष्मी तो आती नहीं है। विजय लक्ष्मी एक के हिस्से आती है, तो जिसके हिस्से वो विजय आएगी उसके पास तो लक्ष्मी स्वमेव आ जाती है। तो ये 8 लक्ष्मी हैं। त्रयोदशी के तिथि जिस दिन अमृत निकली थी धन्वंतरी के हाथों, उसके पहले लक्ष्मी जी का भी प्रादुर्भाव हुआ था। लक्ष्मी जी चूँकि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, ऐसी कथा है, कथा और भी है, लेकिन समझे कि समुद्र मंथन से लक्ष्मी उत्पन्न होती है। उसे कौन बरे? अब स्त्री थी, स्त्री को विशेष अधिकार है कि वो अपने वर की चुनाव कर सकती है, पहले से चली आ रही है। स्त्री कभी भी परतंत्र रही ही नहीं है, हमेशा स्वतंत्र रही है। पुरुष का समाज उसे जितना भी दबाए, लेकिन मान्यता ये सही है, स्त्री स्वतंत्र है। और लक्ष्मी जी किसे वरण करें? तो उन्होंने इंद्र जो देवताओं के राजा थे उसे कामी कहा, बोला इनके पास तो नहीं जाएंगे। राजा बलि जो दैत्यों के राजा थे उनको अभिमानी कहा और बोला इनके पास भी नहीं जाएंगे। उस घटना से पहले कौस्तुभ नाम का एक मणि भी निकला था, रत्नों का राजा। आज के संदर्भ में उसे बढ़िया माणिक के समझिए, रूबी लाल रंग का होता, और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु ने धारण किया हुए थे। वो समुद्र मंथन से ही निकला था। उसका प्रभाव इतना है कि जो उसे धारण करता है, ये रत्न जैसे ये नीलम है, जो रत्न धारण करता है उसके पास लक्ष्मी आती है। ये त्रयोदशी तिथि का विशेषता है। तो इस दिन रत्न भी खरीदना चाहिए, हीरा पन्ना 9 रत्नों में से कोई एक रत्न खरीदे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। तो भगवान विष्णु ने कौस्तुभ धारण किया तो लक्ष्मी ने उन्हें वरण किया। अब इस दिन एक चीज़ और है, अब सामर्थ्य भी चीज़ है। आपके पास पूर्व से लक्ष्मी कैसी है, अगर आप देख ले, आप समझते हैं अपनी क्षमता को, उस हिसाब से खरीदनी चाहिए। क्षमता अगर बहुत ही कम है
फिर भी कम से कम एक बर्तन शुद्ध धातु का, धातु अष्ट धातु कहे गए, उसमें से कोई एक धातु का जरूर आप क्रय कीजिए धनत्रयोदशी के दिन। दीप प्रज्वलित करें, भगवान धन्वंतरी का पूजन करें, आपके घर में आरोग्य का वास होगा। धन्वंतरी पूजन करने से रोग नहीं सताता। अगर आज के समय में किसी को रोग ना हो, उससे बड़ा क्या लक्ष्मी हो सकता है? विद्या लक्ष्मी, आरोग्य ना हो और शिक्षा हो, इससे बड़ा कोई सुख ही नहीं है। आदमी निरोग रहे और शिक्षावान रहे, लक्ष्मी स्वयं आती है। तो धनतेरस के दिन ये दो काम जरूर से करें। भगवान धन्वंतरी की आराधना करें। क्या करना उस दिन उनके निमित्त? बस तुलसी पत्र और एक दीप। तुलसी पत्र रोगों को नष्ट करने का अद्भुत यंत्र मंत्र जो कहिए साधन है। तुलसी पत्र में इतनी औषधीय गुण है कि स्वयं वो धन्वंतरी ही है। तो तुलसी पत्र ले, जल ले, एक दीप घी का प्रज्वलित करे। भगवान धन्वंतरी को, जो विष्णु भगवान के ही स्वरूप है, पालक है ना, शरीर स्वस्थ है तो भगवान विष्णु की ही तो कृपा है, और उनके निमित्त जलाएं। कोई एक धातु खरीदे अपनी क्षमता के अनुसार, रत्न खरीदे, धातु खरीदे, कोई भी चीज़ खरीदे अपनी क्षमता के अनुसार। लक्ष्मी के स्वरूप में एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, झाड़ू भी कही गई है। आप जानते हैं, देखिए कचड़ा, गंदगी, ये जब बाहर निकलता है तो लक्ष्मी का प्रवेश होता है। स्वाभाविक है। आप स्वयं किसी गंदे स्थान पे नहीं जाते हैं तो भगवती कैसे जाएगी? झाड़ू प्रतीक है, झाड़ू प्रतीक होता है। वो आता है घर में, सफाई होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी का आगमन इतने तरह के 8 लक्ष्मी हैं। कोई रूप में आ जाए, विद्या के रूप में आ जाए, संतान के रूप में आ जाए, विजय के रूप में आ जाए, आदि रूप में आ जाए, आरोग्य के रूप में भी आ जाए। पूरा घर 7 पीढ़ी आने वाली कभी रोग से ग्रसित नहीं हो, भगवान यही आशीर्वाद दे दे तो क्या है, कम है क्या लक्ष्मी के लिए? तो लक्ष्मी की पूजन त्रयोदशी के तिथि के दिन अवश्य इस रूप में करनी चाहिए। और संभव हो तो चौराहे पर, बेल के पौधे के नीचे, देवालय में, शमशान में, वीरान में, मुंडेर पे, बालकोनी में, दरवाजे पे, मित्र के घर पे, दरिद्र के घर पे जाकर दीप एक जला के आए। देखिए आप, ये ज्योतिषीय सूत्र बता रहा हूँ मैं, बहुत लाभ देगा आपके कुंडली के शुक्र को अच्छा करने में। बृहस्पति और शुक्र, ये 2 धन के कारक, धन के दाता ग्रह हैं, और आपके कुंडली में अनुकूल हो इसके लिए पहले देना होता है। तो दीजिए, दीप का दान करें, सद लक्ष्मी को प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।